एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। 8.2 जो है इसमें सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो टेबल है साइन 30 कोस 60 इस तरह से जो है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री बस इसकी वैल्यू आनी चाहिए और वैल्यू लगाने के बाद इजीली सोल्व हो जाता। बस आपको याद होनी चाहिए टेबुलेशंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाई कोस 30 कितना होता है √3/2 और प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई बाई कोस 60 अगेन 1/2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 3/4 प्लस 1/4। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना बनेगा आपका 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/4 4 से 4 1 टाइम इक्वल टू 1 और ये आंसर आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब अगर हम इसे देखें 1 के सेकंड पार्ट को तो हमें क्या करना सिंपली वैल्यू लगानी है, इसमें कुछ नहीं करना। अब जैसे हमें बस वैल्यू याद होनी चाहिए 2 × tan 45 1 होता 1 रखा उसका स्क्वायर कोस 60 √3/2 होता उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 होता इसका स्क्वायर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ कितना बनता 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 और माइनस 3/4 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 2 × 1 = 2 ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है इसका यह है आपका साइन 30 प्लस tan 45 और माइनस का कोसेक 60 और अपोन में क्या आ रहा है ये आपका सेक 30 प्लस कोस 60 और प्लस कोट 45 ये दे रखा हमें इसका सेकंड पार्ट। चलिए तो इसमें करते हैं। तो इसमें वैल्यू रखेंगे जैसे हम कोट 45 कोस 60 सेक 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 कितना होता 2/√3 होता। नीचे देखें सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3 और प्लस कोस 60 कितना होता कोस 60 होता 1/2 और कोट 45 कितना बनता हमारा 1 बनता। अब इसमें क्या करना हमें दोनों जगह एलसीएम लेना। एक तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा ऊपर एलसीएम आएगा 2√3 2 से 2 कट जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगी √3 की प्लस 1 से नहीं कटेगा तो 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस √3 कैंसिल 2 × 2 = 4। नीचे एलसीएम क्या आता नीचे भी आएगा आपका 2√3 √3 कैंसिल 2 × 2 = 4 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का √3 और प्लस 2√3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब √3 और 2√3 दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा √3 2√3 हो जाएगा ये 3√3 और -4 और अपोन में कितना हो रहा है ये हमारा √3 कितना हो गया 3√3 मतलब 1√3 एंड 2√3 दोनों को प्लस करेंगे और प्लस का 4 यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं 3√3 -4/3√3 -4। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है जो डिनोमिनेटर होता है सेम एज इट इज लिखो बस प्लस साइन है तो माइनस ले लो और अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस ले लेते। अब इसमें ये हो जाएगा आपका 3√3 + 4 एंड 3√3 -4। ऊपर देखो ऊपर क्या हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया तो ऊपर दोनों सेम है। अब देखो नीचे क्या बनता है और ऊपर क्या बनता है। ऊपर वाले को ओपन करते हैं a² b² 2ab से तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2ab 3√3 × 4 नीचे a + b a - b आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर। अब आगे देखें आगे क्या बनता हमारा 3 का स्क्वायर कितना होता 9 और √3 का 3 9 3 = 27 और प्लस 16 और माइनस 4 3 = 12 12 2 = 24 √3 और नीचे कितना है 27 माइनस का 16
अब देखो ऊपर क्या बनता है नीचे क्या बनता है, सोल्व करके देखेंगे हम इनमें। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 6 7 13 13 3 कैरी 1 43 और माइनस का 24 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनता है हमारा 11 बनेगा। ये आंसर हो जाता थर्ड का। अब इसी तरह से हमें फोर्थ पार्ट देखना। तो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस, एक्चुअल में ये थर्ड पार्ट की जगह फोर्थ पार्ट हो गया, सॉरी बच्चों, ये थर्ड पार्ट नहीं है फोर्थ हो गया, कोई बात नहीं है, फोर्थ पहले हो गया, थर्ड बाद में कर लेंगे। अब थर्ड पार्ट क्या है, ये है आपका कोस 45 अपॉन कितना है सेक 30 और प्लस कोसेक 30। तो ये बहुत आसान है, सिंपली छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम देखेंगे कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती, 1/√2 और सेक 30 कितना होता, सेक 30 होता 2/√3 प्लस कोसेक 30 कितना होता 2 होता। तो ऊपर तो 1/√2 ऐसे ही रहा, नीचे एलसीएम लोगे कितना आएगा √3 और 2 प्लस के 2√3 हो जाएगा। ये √3 तो ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, √3 तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा। जब चार चीज़ें अपोन में होती हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले दोनों नीचे आ जाते हैं, तो √3 सबसे ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे क्या हो गया √2 एंड 2 प्लस के 2√3, यही हो गया 2 प्लस 2√3। इनमें से देखो कॉमन ले लेते हैं, √3 है यहाँ, √2 इनमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ कितना बनता, 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा ये आपका 2 प्लस के 1 प्लस √3। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 से ऊपर और 1 माइनस √3 से नीचे, रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो ऊपर तो आया √3 और साथ में क्या आता 1 माइनस के √3 और नीचे क्या है ये 2√2 एक साथ हो गया, 1 प्लस √3 1 माइनस √3, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और इसे ब्रैकेट में करके लिख देंगे। आगे क्या बना ये आपका √3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, नीचे क्या हो गया आपका 2√2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस के 3। हम साथ ही साथ एक काम और कर रहे हैं, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई √2 से नीचे, ताकि नीचे से √2 बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ऊपर √2 से करते हो मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा और इससे करेंगे यहाँ 3 से 3 √2 हो जाएगा, √2 यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा 2 और ये 4 बन जाएगा और ये ब्रैकेट में बना माइनस का 2। एक काम करो ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे से माइनस का 8 बनता है, ये दोनों कैंसिल, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। ओके क्लियर बेटा। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसको चेक करते हैं कैसे करते हैं, बस वैल्यू लगानी है इसमें और कुछ नहीं है। 2 10 30 1/√3 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाता ऊपर 2/√3 और 1 प्लस के 1/3। आगे अगर आप देखोगे तो 2/√3 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे आप 3, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो आगे क्या बनेगा ये हमारा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और √3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 3 1 4। इससे इसे काटेंगे हम 2 टाइम, √3 से ये काटेंगे √3 टाइम, तो बना क्या हमारा √3/2। अब चेक करते हैं आंसर, क्या √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 की होती है, टेन 60 की होती है। ये सबको अगर हम इसे देखें, इसे साइन 60 लिखा जा सकता, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू देखनी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसे देखें तो ये बनता 1 माइनस 1 क्योंकि 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना, नीचे 1 प्लस 1 तो ऊपर हो गया 0/2 जो कि क्या बन गया 0, और 0 इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है 0 इसमें ए ऑप्शन दिया, जो कि इसका ए पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों नहीं सॉरी ए नहीं दिया 0, डी दिया है, नीचे वाले का देख लिया गलती से,
डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट है इसी का। थर्ड पार्ट के दे रखा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है। तो हमें a निकालना कि a कौन सी वैल्यू हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी। साइन 2 है इज इक्वल टू साइन है, 2 साइन है, तो a क्या होगा। तो इनमें वैल्यू रख रख के देख लेते हैं। जैसे a ऑप्शंस दे रखा हमें, क्या दिया हमें, a ऑप्शंस दिया है 0 और b कितना दे दिया हमें 30 दे दिया और c कितना दिया 45 एंड डी ऑप्शन इज 60। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अगर हम रख के देखें a की वैल्यू 0 रखे तो साइन 0 की वैल्यू 0 पूरी LHS 0, यहाँ भी 0 रखो तो साइन 0 0 पूरी RHS 0। तो यही ए ऑप्शंस करेक्ट है। तो देखो आप एड क्या कर लें आप, a इज इक्वल टू 0 अगर आप रखते हैं तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये क्या हो गया यहाँ पे साइन 0 हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो चलो देखते हैं इसको क्या आता। 2 tan 30 कितना 1 अपॉन रूट 3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 अपॉन रूट 3 और इस पर स्क्वायर हो गया। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता 2 अपॉन रूट 3, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 3, सॉरी माइनस, प्लस नहीं आएगा माइनस है। तो आगे क्या आया 2 अपॉन रूट 3 और नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये रूट 3 नीचे आ जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, तो ये बना हमारा रूट 3। अब इसको ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन से cos 60 नहीं, cos 60 की वैल्यू तो होती नहीं है, साइन 60 की भी नहीं होती, ये होती tan 60 की वैल्यू, काहे की होती tan 60। तो सी जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा tan 60 होने से। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया रूट 3 दिया, कितना दिया रूट 3, इक्वेशन 1 बोल देंगे। और आगे क्या दिया हमें tan a माइनस के b, ये दिया हमें 1 अपॉन रूट 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। और 0 से ग्रेटर है a प्लस b और लेस है 90 से, मतलब इनकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। तो अगर हम देखें इनको सॉल्यूशन निकालना हमें a और b का, तो हम यहाँ से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन से 1 से, तो इक्वेशन 1, तो ये tan a प्लस बी एज इट इज, अगर इधर देखेंगे क्या बनता है रूट 3 को लिख सकते हैं हम tan 60, क्या लिख देंगे tan 60, क्योंकि tan में tan एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बना 60, इक्वेशन 3 हो गया। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 2 से लेंगे तो ये क्या बनता है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस बी 1 अपॉन 3 बन गया, तो ये tan 30 हो गया। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो जाती, इक्वेशन 4। अब दोनों को ऐड कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हमें दे रखा है, ये इक्वेशन 3 लिख दी हमने यहाँ। दोनों को ऐड करें, b से b कैंसिल, a और a 2a हो गया, और ये दोनों जोड़ करके 90 होगा, यानी a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 से ये कट करेंगे 45 टाइम, तो a कितना बना 45 डिग्री, a आ गया। अब ये वैल्यू a की वैल्यू इक्वेशन 3 में लगा लो, कहाँ लगाएंगे हम, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो 45 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये a और b के दोनों मान आ गए। फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बस हमें ये बताना कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सिंपली। पहला बोल रहा साइन a प्लस बी, साइन a साइन b, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए साइन a प्लस साइन b हो जाए। ये तो ऐसा हो गया जो साइन के मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड बोल रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज थीटा, एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। चलो देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे
देखो थीटा कितना हो 0, पहले आप थीटा की वैल्यू देखें यहाँ पे और फिर साइन की वैल्यू देखेंगे। थीटा 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और कितना 90 डिग्री। तो हमने पढ़ी सारी वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होती, 31/2 होती, ये 1/√2 होती, ये √3/2 होती है, ये 1 होती। तो अगर हम यहाँ पे देखें थीटा 0 था, साइन 0 की 0 थी, थीटा 30 हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, थीटा 45 हुआ और इंक्रीज हुई और इंक्रीज हुई, फिर 1 तक चली गई। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं साइन थीटा भी इंक्रीज होता। तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ये ट्रू है, ये बात ठीक है हमारी। अब दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज थीटा। चलो कोस में भी चेक कर लेते हैं। तो कोस में कोस 0 कितना होता है 1, कोस 30 कितना होता है √3/2 और ये 1/√2, ये होता है 1/2 और ये 0। तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कोस में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, कोस में क्या हो रही डिक्रीज हो रही। साइन में इंक्रीज होती तो कोस में डिक्रीज होती, तो ये फॉल्स हो गया, कोस में नहीं है ये वाली चीज। अब देखो ये बोल रहा साइन थीटा कोस थीटा दोनों इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होते हैं सिर्फ इस पोर्शन पे, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 हो, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती कोस की, अदरवाइज नहीं होती। तो ये बोल रहा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू हो, ये तो गलत है, सिर्फ 45 लेंगे तब इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। यस, ये बात ट्रू है, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू कितनी होती, इनफाइनाइट होती। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी।